नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज का दिन सुहागिनों के लिए बेहद ही खास दिन है क्योंकि आज करवा चौथ का पर्व है। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्यार, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना गया है। ये पर्व पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का महापर्व है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा कर महिलाएं चंद्रदेव से ये आशीर्वाद मांगती हैं कि किसी भी कारण से उन्हें अपने प्रियतम का वियोग ना सहना पड़े। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर देवी पार्वती के स्वरूप चौथ माता, भगवान शिव और कार्तिकेय के साथ साथ श्री गणेश जी की पूजा भी करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कई जगहों पर कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ऐसा माना गया है कि इस तिथि पर व्रत रखने से वैवाहिक जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती ने भी भगवान शिव जी के लिए यह व्रत रखा था। इसके अलावा इस तिथि का संबंध भगवान गणेश से भी है। साथ ही इस दिन भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस मौके पर महिलाएं कैसे पूजा करें, पूजा में कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करें और वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें पूजा की जानी चाहिए, इन सभी सवालों के जानेंगे हम जवाब। और खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे और तमाम जो सवाल हैं आपके वो हम जानेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए जो इस वक्त लाइव आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि समय हो चुका है। इस दौरान जो है महिलाएं बैठकर करवा बदलती हैं, आदान प्रदान करती हैं करवे का। गोल गोल इनका जो करवा होता है यानी कि जो उनकी प्लेट होती है वो एक दूसरे के पास घूमती घूमती जाती है और अंत में इनके पास आती है। ये तस्वीरें इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर सज धज कर, सूट पहनकर, साड़ी पहनकर, लहंगा पहनकर, यानी कि अपने आप को संपूर्ण तौर पर कहें कि एक जो श्रृंगार करती है महिला अपने पति के लिए, वो कर कर यहाँ पर बैठी हुई हैं और उनकी जो करवे हैं उसमें लोटा है, दिया जला हुआ है, करवे का जो सामान होता है वो सब कुछ इस प्लेट में तैयार है। और इस वक्त करवे की आराधना हो रही है। यहाँ पर जो कथा होती है करवा माता की वो पढ़ी जाएगी और ये देखिए आदान प्रदान करती हुई करवे का वो नजर आ रही है। और हर महिला अपने अनोखे रूप में है। हर कोई आज जो है वो सज धर कर बैठा हुआ है। फिलहाल आपको हम टाइमिंग बताते हैं कि चांद निकलने का समय क्या है। गाजियाबाद में रात में 8:13 है, लखनऊ में 8:02 बता जा रहा है चांद निकलने का समय। तो कानपुर में जो समय है वो 8:06 बता जा रहा है। कानपुर में 8:06 पे निकलेगा तो प्रयागराज में 8:02 पर लगेगा चांद निकलने का समय है ये, जो कि मेरठ में 8:02 पर है। इसके अलावा मेरठ हो तो अलीगढ़ में 8:14 जो टाइमिंग है वो बताई जा रही है चांद निकलने की। वाराणसी में 8:12 है ये जो समय है चांद निकलने का, यानी कि चंद्रदेव को अर्घ्य देने का समय। आगरा में 8:13 है, यानी कि अलग अलग जो शहर हैं, अलग अलग जो जिले हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, पर टाइमिंग। दरअसल इस वक्त मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। चंचड़े ते पानी पी कत्ती ना टेरी ना कुम चड़खड़ा फेरी ना वाण पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रूठड़ा मनाई ना ले सर्व सुहागण ले कर बड़ा बटाया चा बंदा चोली पाया। हाँ ये चौथा है ना, अपनी अपनी वो बोलने लग पड़ती पैरीना वाण पैर पाईना सुतड़ा जगाईना रूठड़ा मनाईना ले सर्व सुहागन करवड़ा ले कत्तीना अटेरीना कुम चड़खड़ा फेरीना वाण पैर पाईना सुतड़ा जगाईना रूठड़ा मनाईना भैन प्यारी वीरा चन चढ़े ते पानी पीना लेती ना अटेरी ना कुम चड़खड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सुतड़ा
हम जो है वो पूरा तैयार होकर इस वक्त जो है वो करवे का आदान प्रदान कर रही हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं, उनसे ही आपके सवालों के जवाब हम हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी हैं, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और साथ ही मंजू शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मंजू शर्मा जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी। सबसे पहले बहुत आसान भाषा में जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको बताइए कि आखिर करवा चौथ होता क्या है, इसका मतलब क्या है? इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को पहले तो करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा सभी को। भगवान शिव और माता पार्वती हम सबको अखंड सुहाग का आशीर्वाद दे, सबके लिए ऐसी मैं कामना करती हूँ। तीन लोक और चारों धाम में पूजित हैं शिव पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। जैसे कि आपने अभी कहा कि इस दिन विशेष रूप से माता पार्वती को समर्पित है, क्योंकि अखंड सौभाग्य का जो वरदान है वो उन्हीं को प्राप्त है। और दूसरी बात, करवा चौथ यानी कि करवा उस मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं जिसे हम महिलाएं आपस में बदलती हैं। तो और चौथ यानी कि फोर्थ तिथि, यानी कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी तिथि जो होती है, षष्ठी चतुर्थी इसे बोलते हैं, अमावस से पहले आती है। इस दिन इस व्रत को करने का महत्व है। और महिलाओं के लिए जितनी भी 12 मास यानी कि 12 में ये सबसे बड़ी है। और इस कथा के अनुसार इस व्रत को करने से आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। ठीक है डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और जैसे कि मंजू जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव, मैं समझती हूँ कि ये जो आशीर्वाद है वो हर महिला चाहती है जो विवाहित है कि उनको मिले और उनके पति की दीर्घायु हमेशा रहे। लेकिन इस बार करवा चौथ पर दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, शुक्र का और सूर्य का। इस दुर्लभ संयोग को समझाइए, और दुर्लभ संयोग है तो इससे कैसे लाभ पा सकती हैं विवाहित महिलाएं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखंड सौभाग्यवती का वरदान आपको प्राप्त हो, यही मेरी मनोकामना है। आज के दिन अगर हम बात करें तो ये करवा चौथ बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि देखिए करवा चौथ की जो तिथि होती है वो सेम रहती है। यानी कि ये जो करवा चौथ मनाया जाता है ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ये तिथि सेम रहती है, मगर देखिए यहाँ पे ग्रह नक्षत्रों का जो हेर फेर होता है, जो वो चाल होती है, वो हर साल बदलाव में आ जाती है। अब आज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए शुक्र जो है अपने उच्च की राशि में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखें नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र शाम के 5:31 तक का था। अब जो है रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो गया है। रोहिणी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र जो 27 नक्षत्रों में से सबसे खास माना जाता है, जो चंद्रमा के सबसे प्रिय है। अब देखिए करवा चौथ में सबसे खास क्या होता है, सबसे खास ये होता है कि जब हम चंद्रमा को देख करके व्रत पारण करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, और यही चंद्रमा जब अपने सबसे प्रिय नक्षत्र में हो तो ये कितना खास होगा आप ये समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आज वार की भी बात करते हैं तो शुक्रवार है, जो कि प्रेम का प्रतीक है, हमारी मैरिटल लाइफ का प्रतीक है। तो शुक्रवार के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, शुक्र अपनी उच्च की राशि में, देखिए बहुत दुर्लभ संयोग है। और साथ साथ यही नहीं बल्कि आज सर्वात सिद्ध योग अमृत सिद्ध योग भी है, यानी कि अमृत प्रदान करने वाला योग, आपकी इच्छाओं को सिद्ध करने वाला योग, ऐसे योग भी आज के दिन पड़ रहे हैं। तो जो भी आप प्राप्ति करना चाहते हैं वो आज मैनिफेस्टेशन कीजिए। करवा चौथ का जब आप व्रत पारण करेंगे चंद्रमा को देख करके अपने पति के साथ कीजिए। अगर आपके पति दूर हैं, आपसे आपके पास नहीं है, किसी काम से आउट ऑफ टाउन है या कहीं पे भी हैं, तो आप उनको वीडियो कॉल करके जुड़िए। मगर जुड़ना जरूर है, ये नहीं कि सिर्फ फोटो देखिए और व्रत पारण कर लिया, नहीं, उनका साथ होना जरूरी है। चाहे आप फोन पे कनेक्टिविटी रखिए ताकि आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो, क्योंकि आज के बहुत ज्यादा खास सहयोग है। बिल्कुल, ताकि बॉन्ड स्ट्रांग हो। उम्मीद करते हैं आपकी बात जो तमाम व्यूअर्स है वो सुन रहे होंगे, इस पर अमल करेंगे। अब मंजू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सरगी लोग खाते हैं, सरगी क्यों खाते हैं, परंपरा शुरू कैसे हुई, ये जरा समझाइए आप हमको, और उसका सही समय क्या होता है सरगी खाने का? सरगी खाने का समय होता है, वैसे तो बेसिकली सूर्य उदय से पहले खानी चाहिए, लेकिन लोग 4 से 5 बजे के बीच में खाते हैं। करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जो हमें हमारी सास के द्वारा मिलता है, यानी कि ससुराल में करने का विधान है। तो आपने देखा होगा ये हम बचपन से नहीं करते हैं, ये विवाह के बाद, फेरे लेने के बाद ही इस व्रत का विधान है। और ये विवाह जो है, ये जो व्रत है, ये हमें ससुराल से मिला है, हमारी सास से मिला है। तो सास सरगी के रूप में आशीर्वाद देती है
और जो व्रत से पहले हम भोजन करते हैं उसे सरगी कहते हैं। ये परंपरा इसलिए चालू हुई कि कईयों के व्यापार के कारण परिवार से लोग दूर रहते थे, तो सासू माँ जो उनकी बहुओं के साथ नहीं रहती थी, तो उन्हें आशीर्वाद के रूप में सरगी के रूप में एक भोजन दे दिया जाए कि उनका आशीर्वाद उनके पास पहुंच गया। और सरगी में भोजन, चूड़ियां, लाल वस्त्र वगैरह सभी चीजें होती हैं। जैसे कि आजकल के समय में भी हमारी सासू माँ हमें सरगी देती हैं कि, और आजकल तो सरगी में वो हमें भोजन के अलावा धन राशि भी देती हैं, जिससे हम अपने मनपसंद मेहंदी लगवा सकें और वस्त्र खरीद सकें। तो सरगी की परंपरा स्त्रियों ने ही शुरू करी है और स्पेशली सासू माँ ने अपनी बहुओं के लिए शुरू करी है। ठीक है करिश्मा जी, अगर आपके भी इस तरकी पर कोई विचार हो तो वो भी रखिएगा। और साथ ही आपसे मेरा एक सवाल ये भी होगा, कुछ महिलाएं होती हैं जो ग्रुप, और जैसे कि अभी करिश्मा जी ने कहा, जी जी बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। बोलिए मंजू जी। जैसे कि अभी करिश्मा जी कहा, आज शुक्रवार है और शुक्र जो हमारी कुंडली में हमारे दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र हमारी कुंडली में दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप मधुर हो। इसलिए आज का जो करवा चौथ का व्रत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हो सके तो आप सभी इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाएं, एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ गिफ्ट करें, तो भी आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर आप एक दूसरे को गुलाब का फूल भी देते हैं तो ये भी आज बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। और सभी को तो अपने जीवन में वैभव और लग्जरी चाहिए, तो ऐसे सुंदर संयोग में अगर हम सब गिफ्ट्स को आपस में दें तो हमारा प्रेम और भी स्ट्रांग होता है। निश्चित तौर पर। करिश्मा जी, आपके पास आते हुए देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर ग्रुप्स में बैठकर महिलाएं जो है वो करवा का आदान प्रदान कर रही हैं, जो कथा होती है वो सुन रही है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अकेली होती हैं घर में, चाहे वो ऑफिस से घर पहुंची हो, उनके पास कोई है नहीं, तो ऐसे में क्या अकेले भी करवा की जो आदान प्रदान करने की परंपरा है वो पूर्ण करनी जरूरी होती है, या उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये जरा आप हमको समझाएं तो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज करवा चौथ में क्या होती है, आपको व्रत रखना होता है, सरगी खानी होती है। दूसरी चीज सब उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी पूजा, आपकी व्रत कथा, क्योंकि व्रत कथा करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप आठ पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद व्रत पारण। तो सबसे पहले जिन लोगों की, मतलब जिन महिलाओं के पास सास नहीं है या सास जैसी कोई महिला नहीं है जो उनको सरगी दे सके, तो देखिए मैं आपको ये चीज कहूंगी कि सास का जो काम है वो या तो ननद कर सकती है, और अगर ननद भी नहीं है किसी कारणवश, तो आपके पति देव आपको सरगी जो है वो भेंट कर सकते हैं। तो अपने पति के हाथ से भी आप सरगी खा सकते हैं, मगर ये सूर्य उदय से पहले का काम है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कथा की, तो देखिए जैसे मैंने बोला कि पूजा करना बहुत जरूरी है, व्रत कथा करनी बहुत जरूरी है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के, मतलब अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठ के थाली फहरा करके आदान प्रदान करें। आप जो है गौरा माँ की प्रतिमा भी रख सकते हैं, गौरा माँ की प्रतिमा रखिए, उनका साज श्रृंगार कीजिए और उनके साथ आप कथा कीजिए। देखिए ये आपको कभी भी जो है खालीपन नहीं महसूस होगा, क्योंकि लोगों से ज्यादा बेहतर तो बल्कि गौरा माँ है, क्योंकि उनसे ही ये कथा जो प्रथा है ये शुरू हुई, ये कथा शुरू हुई, करवा माता की कथा शुरू हुई। तो इसीलिए आप गौरा माँ का श्रृंगार करें, गौरा माँ को सुंदर से सजाएं जैसे आप खुद सज रहे हैं, और इसके बाद आप खुद सजें और उनके साथ कथा जो है वो आप साझा करें और साथ साथ पूजा करें। इसके साथ साथ जो 4 बजे के आसपास जो कहते हैं जब हम पाठ पूजा करते हैं, वैसे आज का जो पूजा का मुहूर्त है वो 5:57 से शाम के 7:11 तक का मुहूर्त है। तो इस दौरान जो है पूजा आराधना कर सकते हैं, आप कथा कर सकते हैं। तो इस समय पे आप पूजा आराधना करके, मैं कहूंगी अगर आप फल लेते हैं तो ठीक है, मगर ना ही ले तो मैं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय रह नहीं जाएगा उसके बाद चांद निकलने के लिए, तकरीबन 1 घंटे का समय रह जाएगा। तो इसीलिए आप उस समय पे अगर फल लेना चाहते हैं तो फल लीजिए। और इसके बाद इससे जो हम व्रत पारण करेंगे, यानी कि लगभग 8:30 बजे से समय है, 8:33 से चंद्रोदय होने का। तो इस समय पे जो आप चंद्रमा को जब दर्शन करेंगे तो आपकी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि पति साथ में होने चाहिए, कैसे भी आप कनेक्ट करिए उनको, अगर साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फोन से वीडियो कॉल से कनेक्ट कीजिए। और छलनी से आपको चांद देखना है। अब देखिए छलनी से 2 चीजें होती हैं देखने वाली कि चांद छलनी से क्यों देखा जाता है। पहली बात तो चतुर्थी का चांद, चाहे वो किसी भी तिथि की चतुर्थी हो, सीधा नहीं देखा जाता।
दूसरी चीज, छलनी से हम देखते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि छलनी में जितने छेद हैं उतनी ही लंबी आयु हमारे पति की हो, उतनी ही ज्यादा हम अखंड सौभाग्यवती रहें। तो इसीलिए छलनी से चांद देखिए, चांद में दीपक जरूर जलाइए, चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए, क्योंकि चांद को अर्घ देना बहुत जरूरी होता है। जब चंद्रमा को हम अर्घ देते हैं जल का, चांद क्या है, जल का कारक है, मन का कारक है, प्रेम का कारक है, भाव का कारक है। तो चंद्रमा को जब हम जल का अर्घ देते हैं तो आपके मन को भी शीतलता मिलती है, सौम्यता मिलती है, और आपके पति के साथ भी आपका बॉन्ड अच्छा रहता है। शुक्रवार के दिन करवा चौथ पड़ रहा है, और जो मैंने योग बताए थे इतने खास पड़ रहे हैं, तो आज के दिन आप जो है जल में गुलाब की पंखुड़ियां, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, दूध, इत्र और एक सिक्का जरूर डालें, चांदी का हो या चांदी की कोई अंगूठी हो वो जरूर डालें, और अपने पति के हाथ से पहन ले। देखिए आपका भाग्य, सौभाग्य जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। मंजू जी, क्योंकि टाइमिंग जो है वो अलग अलग है, अलग अलग शहरों की जो सामने आ रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि 8:13 पर अधिकतर जी जी जिलों में अधिकतर जिलों में शहरों में जो चांद है वो दिखाई देगा। मुझे ये जानना है कि जब ये 8:13 का टाइमिंग होता है तो जो शुभ मुहूर्त होता है वो कब तक होता है? 1 घंटे होता है? कब तक हम चांद को अर्घ दे सकते हैं? और चंद्रमा को अर्घ देने के दौरान कौन से जो मंत्र हैं उनका हमको जप करना चाहिए? जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। वैसे तो राजधानी दिल्ली के अनुसार जो चंद्र उदय का समय है वो 8:15 के आसपास का है, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट के बाद ही आपको चंद्रमा दिखाई देते हैं। ऐसा हमारा पर्सनल सभी महिलाओं का अनुभव है। और जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है, दीपदान चंद्रमा के लिए करें, यानी कि चंद्रमा के लिए छलनी में दीपक रखना ही है। उसके अलावा आप एक आकाश दीप का भी आज दान करें, क्योंकि कार्तिक महीने में दीपों का अधिक महत्व है। मंत्र सबसे पहले तो बहुत सिंपल मंत्र है चंद्रमा का, ओम सोम सोमाय नमः। आप इस मंत्र का जाप करके उन्हें अर्घ दे। और जैसे हमारे पुराने जमाने में पुरानी बड़ी बूढ़ियां हमें सिखाती थी कि रानी आई राज के लिए और मैं आई सुहाग के लिए, तो ऐसी प्रार्थना करके भी जो हमारी लौकिक परंपराएं हैं उनसे भी आप चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं। इसके अलावा ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः, जो कि ज्योतिष का हमारा बीज मंत्र है, और किसी को अगर वो भी बोलना ना आए तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकती हैं, माँ जगदम्बा की प्रार्थना कर सकती हैं। तो मंत्रों की तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो बहुत सिंपल स्वभाव से अगर आप कुछ भी ना कर सकें तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करके आप चंद्रमा को अर्घ दें। और जो आपका लोटा हो वो स्टील का हो और या चांदी का भी हो सकता है, जो अफोर्ड कर सके वो चांदी का भी ले। उसमें आप जल लें, गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़े चावल और थोड़ा मीठा अगर डाल के चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो बहुत शुभ रहता है कि जैसे हमने चंद्रमा को अपने जीवन में मिठास दी है वैसे ही हमारे रिश्तों में भी मिठास आए, इसका ऐसा बहुत महत्व है। और जैसे कि आपने कहा चंद्रमा का उदय टाइम अलग अलग है, तो करीबन तो महिलाएं तो इंतजार करती हैं, उनसे ज्यादा परिवार वाले भी इंतजार कर रहे होते हैं कि चंद्र उदय कब होंगे। तो लगभग मेरे हिसाब से 9 बजे तक सभी महिलाएं अपने व्रत का पारण कर लेंगी। और इस व्रत का पारण करने के लिए आप अपने पति के हाथ से जल पिएं, और पति नहीं है तो वीडियो कॉल पर आपको जल पिलाए, जैसे कि करिश्मा जी ने भी कहा है। और सरगी कि अगर मिठाई आपके पास बची हुई है तो उसका भोग लगाकर भी आप अपने व्रत को खोलें, ऐसा करना भी बेहद शुभ रहता है। और जैसे कि आपने भी साज श्रृंगार की बात करी, 16 श्रृंगार महिलाओं को करने चाहिए, लाल हरे पीले वस्त्र पहनने चाहिए और काले और नीले रंग के वस्त्रों से आज के दिन आपको परहेज करना चाहिए। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आप कर सकते हैं। वैसे तो राशि के अनुसार भी आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसमें उपाय की आवश्यकता नहीं, केवल पूजा की आवश्यकता है। और माँ जगदम्बा की पूजा करें। माता पार्वती की पूजा का विधान इसलिए इतना ज्यादा है कि माँ सीता ने भी उनकी प्रार्थना करी थी भगवान राम को प्राप्त करने से पहले, माँ राधा ने भी माँ कात्यायनी की पूजा करी थी, माता रुक्मणी ने भी करी थी। तो हम सभी स्त्रियों को माता पार्वती की शरण में जाना चाहिए और उनसे अपने अखंड सौभाग्य का वरदान मांगना चाहिए। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो जहि दिशो जहि। तो मैंने समस्त महिलाओं की तरफ से माता से प्रार्थना करी है कि वो हम सबको अखंड सुहाग का वरदान दे। चलिए ठीक है। करिश्मा जी, अगर आप मंजू जी की बात में कुछ ऐड ऑन कर पाए तो वो भी करेगा। और साथ ही मेरा सवाल आपसे राशियों को लेकर है, क्योंकि दुर्लभ संयोग है शुक्र का और सूर्य का। तो इस दुर्लभ संयोग में कौन सी वो राशि है जिनकी किस्मत चमकने वाली है, जिनको लाभ मिलने वाला है? देखिए, राशियां तो मैं ये कहूंगी सभी राशि वालों को लाभ मिलेगा, क्योंकि ये करवा चौथ बहुत खास है। जितने भी अभी तक आपने करवा चौथ मनाए हैं, इस करवा चौथ में एक अद्भुत संयोग पड़ रहा है, इसलिए इस
करवा चौथ का लाभ सभी राशि की महिलाओं को मिलने वाला है, सभी राशि के जातकों को मिलने वाला है। मगर कुछ राशियों की मैं यहाँ पे अगर चर्चा करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए ये करवा चौथ बहुत खास रहेगा। अगर रिश्ते में अनबन है, टकराव है, वो इस समय पे समाप्त हो जाएगा और प्रेम आपके अंदर जागृत होगा। वहीं पे अगर मैं सिंह राशि की बात करूं, सिंह राशि वालों के लिए ये करवा चौथ बहुत खास रहेगा। संतान की अगर आपको प्राप्ति नहीं हो रही थी और इस वजह से आपके बीच में तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा था, तो आने वाले समय में जल्द ही सिंह राशि की महिलाओं को संतान प्राप्ति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगर कन्या राशि की, तो कन्या राशि की महिलाओं के लिए ये करवा चौथ बहुत खास हो सकता है। आप लोगों के जीवन में बदलाव बहुत जल्दी आएगा, धन से संबंधित परेशानियां समाप्त होंगी। और एक राशि की अगर मैं बात करूं तुला की, तो तुला राशि की महिलाओं के लिए भी ये करवा चौथ बहुत खास रहेगा। आपके जीवन में, आपके घर गृहस्थ जीवन में बदलाव आएगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन होगा आपके आने वाले समय के लिए। अगर कलह हो रहा है या रिश्तेदारों की वजह से आपके बीच में कलह हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है, ये जो मैंने कुछ राशियों के नाम लिए हैं, सिर्फ इन्हीं राशि की महिलाओं को इसका जो है लाभ मिलेगा, सभी राशि की महिलाओं को लाभ मिलेगा। और इसका दुगना लाभ आप सबको मिले, इसके लिए चंद्रमा को अर्घ देते समय आप जो है गुलाब का प्रयोग जरूर करें, खुशबू का प्रयोग जरूर करें। चंदन का इत्र जो है वो आप जल में डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। साथ साथ चंद्रमा को जब आप पूजा कर रहे होंगे तो अगरबत्ती, धूप बत्ती, कुछ खुशबूदार आप जरूर जलाएं, ताकि जब हम चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं, हम जल तत्व ले रहे हैं, तो हमें वायु तत्व भी लेना जरूरी है। दीपक में हम जो है पृथ्वी तत्व ले रहे हैं, यानी कि अर्थ एलिमेंट ले रहे हैं। उसी तरह से हमें फायर एलिमेंट, जब हम बाती को जला देते हैं तो हम फायर एलिमेंट ले रहे हैं। तो इस तरह से हम अगर जो धूप बत्ती अगर हम जलाते हैं तो हम स्पेस, यानी कि क्योंकि जब हम एयर एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो वो सीधा यूनिवर्स में यानी स्पेस में जा रहा है उड़ के, तो वो भी हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। तो ये पांचों जो तत्व हैं, फाइव एलिमेंट्स जो हैं, ये सारी चीजों को हम जोड़ करके हम करवा चौथ की पूजा कर रहे हैं। तो देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी होगी, चाहे कितनी भी परेशानी से गुजर रहे हो, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत एक सकारात्मक वे में बदल जाएगी। पॉजिटिव साइन आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। मंजू जी और करिश्मा कौशिक जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज।